हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो है जिसमें कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें दिया हुआ है सॉल्व द इक्वेशंस, सॉल्व द इक्वेशंस एंड वेरीफाई द आंसर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी इक्वेशन हमें दी हुई होंगी पहले तो हमें उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आंसर वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई का मतलब होता है कि जो हमारी दो साइड होती हैं LHS और RHS, उन दोनों की वैल्यू लास्ट में सॉल्व करके इक्वल आ जानी चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, देन वी कैन से आवर इक्वेशन इज वेरीफाइड। इस तरह हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस और उनको वेरीफाई करेंगे सबको, और देखेंगे कि सभी क्वेश्चंस हमारे किस तरह सॉल्व होते हैं। करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर ए से। हमारा क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर ए ले लेता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर ए है वो है, क्वेश्चन नंबर ए है हमारा 5y-8 इज इक्वल्स टू 7। तो सबसे पहले ये जो माइनस का 8 है इसको इधर ले जाएंगे प्लस में, तो इस तरह बन जाएगा कुछ 5y इज इक्वल्स टू 7 प्लस 8। और अगर इन दोनों की वैल्यू ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15। यहाँ से अब ये जो 5 है इसको डिवाइड में लाएंगे और 5 को डिवाइड करेंगे 15 में तो 3 आ जाएगा। तो हमारा y का आंसर आ गया 3, y का आंसर आ गया 3। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई, वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरीफाई करने के लिए हमको वैल्यू पुट करनी है अपने क्वेश्चन में। पुट कैसे करनी है, यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 3। जो y की वैल्यू 3 आई है उसको क्वेश्चन में हमारा पुट करें। क्वेश्चन है हमारा 5y-8 इज इक्वल्स टू 7। y की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारी y की वैल्यू 3 आई थी। -8 इज इक्वल्स टू 7, ये जाएगा 5 3 जा 15 -8 इज इक्वल्स टू 7। इनको अगर माइनस करें तो क्या आएगा, 7 इज इक्वल्स टू 7। तो दोनों साइड हमारी इक्वल आ गई और यहाँ लिख देंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS। मतलब हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया, यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड। इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर बी है हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी है 5 - 3n इज इक्वल्स टू 4। 5 को ले जाएंगे इधर 4 के पास, तो ये इस तरह आ जाएगा -3n इज इक्वल्स टू 4 - 5। अगर इनको माइनस करें, 4 में से 5 गए तो माइनस के 1 बचेंगे, एंड माइनस इज कैंसिल बाई माइनस, देन n इज इक्वल्स टू 1 और 3 आ जाएगा अपॉन में। देन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 1/3। नाउ we are going to verify the question, and for the verify we should put the value of n is equals to 1/3. Then the question is 5 - 3n is equals to 4। 5 - 3 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 इज इक्वल्स टू 4। ये 3 से 3 को अगर कैंसिल कर दें तो ये बचेगा 5 - 1 इज इक्वल्स टू 4 एंड 4 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ से भी हमारी LHS और RHS दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन ये भी वेरीफाइड है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर सी है हमारा, क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी है हमारा 2x - 10 इज इक्वल्स टू -3।
तो सबसे पहले जो माइनस का 10 है इसको हम 3 के पास ले आएंगे प्लस में, -3 + 10 एंड 2x इज इक्वल्स टू -3 + 10 इज इक्वल्स टू +7, x इज इक्वल्स टू 7 / 2। यही इसका x का आंसर है। अब इसकी वैल्यू हमको वेरीफाई करनी है, करते हैं इसको वेरीफाई करने के लिए हमको सबसे पहले वैल्यू पुट करनी होती है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 7/2। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 2x - 10 इज इक्वल्स टू -3। एक्स की जगह पर हम रखेंगे 7/2 - 10 इज इक्वल्स टू 3। ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से बचेगा 7 - 10 इज इक्वल्स टू 3। 7 में से 10 गए तो -3 बचेंगे। एक मिनट, हाँ ये -3 है। 7 में से 10 गए तो -3 बचेंगे और ये पहले से ही हमारा -3 है। यहाँ पर भी दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल आ गई। तो ये क्वेश्चन भी हमारा वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाइड। देखते हैं आगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। क्वेश्चन नंबर डी क्या है वो लिख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी है 6x + 5 इज इक्वल्स टू 3। सबसे पहले 5 को इधर ले आएंगे, 6x इज इक्वल्स टू 3 - 5। ये यहाँ पर 5 प्लस का है इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा ट्रांसफर करने के बाद। तो 6x बचेगा -2 एंड x इज इक्वल्स टू -2/7। ये 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 6। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/3। ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब इसको भी कर लेते हैं वेरीफाई। जब इसको वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है x की। यहाँ लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू -1/3। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है 6x + 5 इज इक्वल्स टू 3। x की जगह पर हम रखेंगे -1/3 + 5 इज इक्वल्स टू 3। इसको मैं एक बार ठीक से लिख दूँ, ये यहाँ पर ये -1 है, -1 लिख दूँ मैं इसको दोबारा से। ये है यहाँ पर -1। इस 3 से 6 को काटेंगे 2 बार, तो ये 2 × 1 = 2 हो जाएगा, -2 + 5 इज इक्वल्स टू 3। ये हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस, लेकिन प्लस के ज़्यादा है आंसर हमारा प्लस में बचेगा और इधर हमारा पहले से ही 3 है। यहाँ से ही दोनों क्या हो जाएंगे, ये वेरीफाइड, यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड। इसके बाद पहले सभी क्वेश्चन को हम चेक कर रहे हैं कि सभी क्वेश्चन हमारे परफेक्ट स्क्रीन पर आ रहे हैं या नहीं। इस तरह ये हमारे जैसे इसमें थोड़ा सा वेरीफाइड कर रहा है तो इसको हम एडजस्ट कर देंगे, सेट कर देंगे इस तरह। देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई है हमारा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई क्या है। क्वेश्चन नंबर ई है y/3 + 3 इज इक्वल्स टू -5। तो सबसे पहले ये जो प्लस का 3 है इसको इधर ले जाएंगे, तो ये इस तरह हो जाएगा y/3 इज इक्वल्स टू -5 - 3। और ये बन जाएगा y/3 इज इक्वल्स टू -5 और -3 -8 हो जाएगा। अब ये जो 3 है ये इधर डिवाइड में आएगा, y इज इक्वल्स टू -8 × 3, y इज इक्वल्स टू -24। ये इसका आंसर आ जाएगा y का। इसके बाद इसको अगर हम वेरीफाई करें, वेरीफाई जब करेंगे वेरीफाई, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू y इज इक्वल्स टू -24 इन y/3 + 3 इज इक्वल्स टू -5। y की जगह पर अगर मैं अपने 24 रख दूँ, -24/3 + 3 इज इक्वल्स टू -5। इस 3 से कट जाएगा ये 8 बार, ये बचेगा -8 + 3 इज इक्वल्स टू -5। ये दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस के ज़्यादा है तो आंसर आएगा माइनस में, इस तरह -5 इज इक्वल्स टू -5। यहाँ से भी हमारे दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, वेरीफाइड। हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड। देखते हैं इसके बाद, पहले सेट कर लेते हैं। अब इसको जब सेट, हाँ ये थोड़ा सही आ रहा है, समझ वेरीफाइड थोड़ा सा हट गया है। चलो इस तरह से सेट करने के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ यहाँ पर देखते हैं अपना क्या है।
क्वेश्चन नंबर एफ है हमारा 3x + 6 इज इक्वल्स टू 21। 3x इज इक्वल्स टू 21 और ये 6 आ जाएगा इधर माइनस में, तो 3x की वैल्यू बचेगी 15 और ये जो 3 है इसको ले जाएंगे डिवाइड में और 3 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। देन द वैल्यू ऑफ x इज शुड बी 5। अब x की वैल्यू जो 5 आई है इसको पुट कर देंगे वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन में, यहाँ लिखे वेरीफाई। वेरीफाई जब करेंगे इसको हम तो ये कुछ इस तरह बनेगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 5। x की जो वैल्यू है 5, इसको जब हम पुट करेंगे यहाँ पर तो यहाँ हम लिखेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 3x + 6 इज इक्वल्स टू 21 और यहाँ पर हम रख देंगे अब अपनी वैल्यू जो कि हमारी कितनी है 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 3 × 5 + 6 इज इक्वल्स टू 21। ये हो जाएगा 5 3 × 15 + 6 इज इक्वल्स टू 21 एंड 21 इज इक्वल्स टू 21। देयर LHS इज इक्वल्स टू RHS, देन वी कैन से आवर क्वेश्चन इज वेरीफाइड। लिख देंगे वेरीफाइड। देखते हैं फिर आगे क्वेश्चन नंबर जी आएगा। क्वेश्चन नंबर जी को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जी है हमारा, क्वेश्चन नंबर जी लिख लेते हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर जी है -5y + 3 इज इक्वल्स टू 8। देन -5y इज इक्वल्स टू 8 और ये 3 आ जाएगा इधर डिवाइड में, सॉरी माइनस में, तो -5y इज इक्वल्स टू 8 में से 3 के तो 5 एंड y इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई -5। ये 1 बार कटने के बाद y की वैल्यू आ जाएगी -1। y की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसके बाद आगे देखते हैं फिर आगे क्या है। इसके बाद हम करेंगे वेरीफाई कर लेते हैं फिर। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू -1 इन द क्वेश्चन। -5y + 3 इज इक्वल्स टू 8। Here -5 and the value of y is -1 + 3 is equals to 8. Here minus cancel by minus and 5 1 5 + 3 is equals to 8. 5 और 3 8 and 8 is equals to 8. The both values of LHS and RHS are equal. Then we can say our answer is verified. बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर जी के बाद क्वेश्चन नंबर एच। क्वेश्चन नंबर एच है हमारा, लिख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एच। क्वेश्चन नंबर एच है 8 - 6p इज इक्वल्स टू 8। अब ये जो 8 है इसको और मैं इधर ले आया यहाँ पे ट्रांसफर करके, तो ये कुछ इस तरह बचेगा 8 और ये जो 8 यहाँ पे प्लस का है ये इधर माइनस में आ जाएगा, तो -6p इज इक्वल्स टू 8 में से 8 गए तो 0 एंड p इज इक्वल्स टू 0 डिवाइड बाई -6। ये जो माइनस का 6 था इसको इधर डिवाइड में ले आए और अगर 0 में किसी की भी मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो आंसर हमेशा 0 रहता है। यहाँ से p का आंसर आ गया 0। अब हम इसको क्या करें, वेरीफाई कर लें। वेरीफाई, पुट द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन है हमारा 8 - 6p इज इक्वल्स टू 8 - 6 × 0 एंड इज इक्वल्स टू 8। 8 माइनस 0 की मल्टीप्लाई 6 में कराएंगे तो आंसर शुड बी 0 इज इक्वल्स टू 8। 8 में से 0 माइनस करेंगे तो 8 एंड 8। नाउ LHS इज इक्वल्स टू RHS एंड वी कैन से आवर आंसर इज वेरीफाइड। लिख देंगे यहाँ पर वेरीफाइड। देखते हैं आगे एच के बाद अब हमारा क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर आई। लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आई।
क्वेश्चन नंबर आई है हमारा 7m माइनस 10, 7m माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस 24। अब यहाँ से हम ये जो 10 है इसको जब 24 के पास लाएंगे तो ये प्लस का आएगा, प्लस 10 एंड 7m इज शुड बी 24 प्लस 24 माइनस एंड 10 प्लस, then plus minus minus and answer should be 14 and 7 goes to divide of 7. Now 7 divide 14 by 2 and the value of m it should be minus 2. इस तरह अगर हम 7 से 14 को काट देंगे तो -2 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको हम कर लेते हैं वेरीफाई। जब इसको वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद पुट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल्स टू -2। ये वैल्यू हम रिपोर्ट करते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारा 7m माइनस 10 इज इक्वल्स टू -24। 7m की वैल्यू -2 माइनस 10 इज इक्वल्स टू -24। ये हो जाएगा 7 2 -14 एंड -10 इज इक्वल्स टू -24। ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 24 हो जाएगा और ये भी था 24। LHS इज इक्वल्स टू RHS। इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे वेरीफाइड, वेरीफाइड। देखते हैं इसके बाद आई के बाद क्वेश्चन नंबर जे। क्वेश्चन नंबर जे है हमारा क्वेश्चन नंबर जे लिखेंगे यहाँ पर 6x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 28। अब 6s इज इक्वल्स टू 28 और ये जो 7 है ये प्लस में आ जाएगा इस तरह। तो 6x इज इक्वल्स टू 28 और 7 ये हो जाएंगे 35 एंड 6 गोज इनटू द डिवाइड ऑफ 35। ये जो यहाँ पर 6 है ये 35 के डिवाइड में आ जाएगा। ये हमारी s की वैल्यू आ गई। इसी को हमें पुट करना है वेरीफाई करने के लिए। तो करते हैं वेरीफाई। पुट द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल्स टू 35/6। करते हैं इसको सॉल्व। क्वेश्चन है हमारा 6s माइनस 7 इज इक्वल्स टू 28। s की वैल्यू है हमारी 35/6 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 28। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 35 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 28 एंड 28 इज इक्वल्स टू 28। इस तरह ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। 35 में से 7 माइनस किया हमने, इसको माइनस किया तो 28 बच जाएगा और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वेरीफाइड। देखते हैं जे के बाद क्वेश्चन नंबर के। क्वेश्चन नंबर के करते हैं अपना सॉल्व। क्वेश्चन नंबर के इज 3b/2 इज इक्वल्स टू 15। सबसे पहले क्या करेंगे, 15 के अपॉन में हम 1 ले लेंगे और 1 लेने के बाद अब करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ये 3b बन जा 3b इज इक्वल्स टू 15 2 जा 30। अब ये जो 3 है इसको लिया है डिवाइड में, 30/3 इसको कैंसिल कर देंगे 10 बार, तो b की वैल्यू आ जाएगी 10। अब इसको सॉल्व कर लें। सॉल्व हो गया, इसको वेरीफाई कर लें। अगर वेरीफाई यहाँ लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल्स टू 10। अब क्वेश्चन लिखें 3b/2 इज इक्वल्स टू 15। b की जगह पर हम 10 रख देंगे एंड डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 15। इस 2 से ये 10 कट जाएगा 5 बार, तो ये बचेगा 3 × 5 इज इक्वल्स टू 15 एंड 15 इज इक्वल्स टू 15। तो ये हमारा क्वेश्चन ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। यहाँ लिख देंगे वेरीफाइड। देखते हैं आगे के बाद क्वेश्चन नंबर एल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एल है हमारा
क्वेश्चन नंबर एल है 5y/2 - 6 = 14। सबसे पहले जो 6 है इसको हम डिवाइड इधर प्लस में ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 5y/2 = 14 + 6। ये बन जाएगा 5y/2 = 14 + 6 = 20। अब यहाँ से मैं एक स्टेप थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ कैंसिल करते हुए। मैं इसमें अपॉन 1 ना मान के मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ इसको। ये देखिए हमारा जो 2 है ये यहाँ पर डिवाइड में है, अब ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई में है ऊपर, ये जब इस तरह आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो y बन जाएगा वो बन जाएगा 20 × 2 / 5, क्योंकि ये जो 2 यहाँ पर डिवाइड में था ये मल्टीप्लाई में आ गया है, और जो ये 5 मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में आ गया है। इस 5 से मैं 20 को अगर कैंसिल करूँ 4 बार तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 × 2 = 8। इसके बाद अब इसको सॉल्व करें हम, इधर हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई इसको जब करेंगे तो वेरीफाई करने के लिए पुट द वैल्यू of y = 8। Then question is 5y/2 - 6 = 14, and the value of y is 8 divided by 2 - 6 = 14। 2 से अगर 8 को काट दें 4 बार तो ये 5 × 4 - 6 = 14। ये हो जाएगा 5 × 4 = 20 - 6 = 14, और माइनस करेंगे तो 14 = 14। Then both sides are equal, then we can say our answer is verified। इस तरह हमारा क्वेश्चन एल सॉल्व हो गया। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर एम की तरफ। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर एम चलेगा। क्वेश्चन नंबर एम है हमारा, क्वेश्चन नंबर एम है 5b + 5 = 15। अब यहाँ से अगर हम देखें प्लस के जो 5 है इसको इधर ले आएंगे हम माइनस में, एंड 5b = 10। अब ये जो 5 है मल्टीप्लाई में है ये इधर आ जाएगा 10 के पास डिवाइड में, और वैल्यू आ जाएगी 2। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब इसको अगर हम वेरीफाई कर लें, यहाँ लिखेंगे वेरीफाई, पुट द वैल्यू ऑफ b = 2। b की वैल्यू 2 करते हैं, यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा 5b + 5 = 15, एंड 5 × 2 + 5 = 15। ये 5 × 2 = 10 + 5 = 15, 15 = 15, and the both values are equal, then we can say verified। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर एन की तरफ। क्वेश्चन नंबर एन देखते हैं। यहाँ पे हमारा एन है, जो क्वेश्चन नंबर एन है उसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर एन लिखता हूँ आपका। क्वेश्चन नंबर एन है 9 = 7/7x/2। लिखते हैं क्वेश्चन अपना और सॉल्व करते हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर एन है हमारा 9 = 7x/2। सबसे पहले इस एन के अपॉन में हम 1 मान लें, और 1 मानने के बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 × 2 = 18, एंड ये 7x बन जा 7x। अब ये 7 को ले आएंगे 18 के नीचे डिवाइड में, x की वैल्यू आ जाएगी 18/7। इस तरह लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन को अपने को वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई पुट द वैल्यू ऑफ x = 18/7। then the question is 9 = 7x/2
2, 9 इज इक्वल्स टू 7, एक्स की वैल्यू 18/7/2, 7 से 7 कटेगा एंड 2 से 18 कटेगा 9 बार। द वैल्यूज आर 9 इज इक्वल्स टू 9 और हम यहाँ पर हम लिख देंगे अब वेरीफाइड, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारी सॉल्व हो गई, इक्वल आ गई है। इसके बाद बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर ओ। क्वेश्चन नंबर ओ है हमारा, क्वेश्चन नंबर ओ है 8a/4 इज इक्वल्स टू 6। सबसे पहले 6 के अपॉन में अगर 1 मान लें, अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बाई क्रॉस मल्टीप्लाई बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इनकी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 8a बन जाए 8a इज इक्वल्स टू 4 6 जा 24 a इज इक्वल्स टू, अभी जो 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई दिख रहा है इसको इधर ले आएंगे डिवाइड में, तो कुछ इस तरह आएगा ये 24/8 एंड 8 डिवाइड बाई 8 इसको डिवाइड कर देगा 3 बार, a की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इसको करेंगे वेरीफाई, करते हैं इसको जल्दी से वेरीफाई। यहाँ पर देखें वेरीफाई करने के लिए वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, पुट द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 3। a की वैल्यू 3 है उसको पुट करेंगे अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारा 8a/4 इज इक्वल्स टू 6। a की जगह पर हम यहाँ पर लिख देंगे 3/4 इज इक्वल्स टू 6। इस 4 से ये 8 डिवाइड हो जाएगा 2 बार, तो ये बचेगा 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6। ये 2 3 जा 6 इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पर भी हमारी दोनों साइड इक्वल हो गई, तो हम यहाँ पर लिख देंगे वेरीफाइड। क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो चुका है। इस तरह हमने सभी क्वेश्चन अपने कर लिए। अब हमारी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अगर कोई किसी का किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, कम से एक बार, सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लें। क्वेश्चन को फिर से देखने के बाद अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो क्वेश्चन नंबर डाल के बेफिक्र हो गए मुझसे क्वेश्चन कमेंट में पूछ लें, जो भी आपका डाउट होगा वो मैं आपका सॉल्व करवा दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपकी एक्सरसाइज 1.2 करवाई जाएगी। तब तक आप अच्छे से अपना वर्क करिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, तो आप लाइक कमेंट करते रहें, फैलते रहें कमेंटों में एकदम। जैसे भी आपको वीडियो लगी है ऐसे ही आप एकदम कमेंट बॉक्स में बता दें, बेफिक्र हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।